चीका किशोर पारदी। मैं एक छोटा सा किसान था, शेतकरी था। तो ये मेरी बच्ची में बहुत बड़ा एक जिज्ञासा थी। जब होना वगैरह ये भी उसका स्टार्ट में रहा, लेकिन मैं बोला बेटा तूने तो ये बोली थी कि जब आदमी के मन के लिए मेरे लिए एक जगह है तो इसको अपन सफल भी करना जरूरी है। तो कैरियर जोन में भी रंजीत झा सर वगैरह का अच्छा सपोर्ट मिला। सपोर्ट के साथ में मेहनत और संघर्ष उसकी कामयाब लाई और 97.8 में एड बना के अपना JEE मेंस क्लियर की उसने। कैरियर जोन के अंदर में फिजिक्स के लिए झा सर वगैरह का नाम हमारे कान पे और सभी के इधर बाजू में गूंजा। कैरियर जोन के बारे में उसकी जानकारी निकालने के बाद में बोले कि यहाँ बच्चों को समय और टाइमिंग और बच्चों के ध्यान और देखरेख ये बहुत बड़ा उसका इशू था। इस क्षेत्र के अंदर में भी कोचिंग क्लासेस है, लेकिन कोचिंग क्लासेस को एक बिजनेस के हिसाब से भी चलाते हैं। और सचमुच मेरे को ये निर्देश में आया कि कार्य जोन के अंदर में बच्चों के तरफ अच्छा ध्यान देके उसकी बाहर की एक्टिविटी जब बच्चा आता है तो उसको वहीं पे उसको बोल के और उसके माँ बाप को बोल के उस बच्चे को कहीं ना कहीं उसको सबक करके उसको दे के उसको लाइन में आया तो ठीक है, नहीं तो उसको कहीं ना कहीं उसको उसका रास्ता दिखा के उसको सबक दिया जाए। मेरा नाम है किशोर कुमार पुरंदर पारदी। मेरा बच्चे की स्टार्टिंग जो हुई वो हुई मॉडल कॉन्वेंट गोरेगांव से। सबसे बड़ी चीज़ है कि घर से भी बच्चों को प्रेरणा मिलना चाहिए। इससे में जिज्ञासा, मेहनत और पढ़ाई की जिज्ञासा होना चाहिए। तो ये मेरी बच्ची में बहुत बड़ा एक जिज्ञासा थी। जब वो बच्ची को मैंने कुछ मार्गदर्शन के लिए, जब वो बच्ची नवोदय के अंदर में 5th क्लास के अंदर में जब बच्ची का अपन शरणागत सर थे हमसे, उनके गाइडेंस के नीचे हमने वो बच्ची का मैंने उसको एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद में कुछ वो असफल हुई, उसका नंबर नहीं लगा। उसके बाद में उस बच्ची ने मन में ठानी कि पप्पा जी बोले मैं इसमें असफल हुई बोले, लेकिन 8 क्लास के अंदर में बोले जब जगह 1 या 2 रहेगी बोले तो एक जगह मेरे लिए रहेगी बोले, और उसको मैं बोले चूज करके दिखा के उस जगह पे अपना नंबर मैं लगा के रहूँगी बोले, ऐसी मेरी बोले अपेक्षा है। तो सचमुच ऐसा हुआ कि हमारे जिस समय 8 क्लास में बच्ची गई उस समय उसको और उस क्षेत्र के अंदर में नवोदय के लिए वो अपनी पढ़ाई का क्षेत्र स्टार्ट की और उसने बोली थी कि जो कोई भी जगह होती है वहाँ 8 क्लास के अंदर में जगह बहुत कम होती है, लेकिन एक भी जगह रहेंगी बोले तो वो मेरे लिए वो राखी रहेंगी बोले। इस हिसाब से उसने पढ़ाई की और 8 क्लास के अंदर में पहले नवोदय में अपना उसका नंबर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में 8 क्लास में उसने 10 क्लास तक नवोदय स्कूल में पढ़ी। उसके बाद में वहाँ भी उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखी और वो 2nd फर्स्ट के ऊपर वहाँ भी नवोदय में रही। उसके बाद में नवोदय में जिस समय स्टार्टिंग हुई उस समय की बाजू बता रहा हूँ कि बच्चा जब घर से निकलता है, जब माँ बाप का बहुत प्रेम रहता है बच्चों को, तो जो नए जगह पे माँ बाप को छोड़ के रहना ये बहुत तकलीफ परेशानी होती है। तो उस समय उसने रोना वगैरह ये भी उसका स्टार्ट में रहा, लेकिन मैं बोला बेटा तूने तो ये बोली थी कि जब आदमी के मन के लिए मेरे लिए एक जगह है तो इसको अपन सफल भी करना जरूरी है। तो कितनी भी कठिनाई और मेहनत आपके पास संघर्ष करना पड़े इस जगह पे, तो आपको इसके लिए तो फिर उस शब्द के ऊपर ने उसने अपना वो 10 तक उस जगह पे निकाला। कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के इसमें बोला मैं बोला ऑनलाइन से कितने बोल तो गाइडेंस जो आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं बोला फिर विचार लगा, फिर ऐसे जब बैठे मैं अपने बच्चे को बोला, अरे बोला अपने नज़दीक पास अच्छे ना कैरियर जोन के अंदर में आपका बोला एडमिशन करवा देते। बच्ची ने मानी, फिर वो उसका एडमिशन अपन कैरियर जोन में किए और उसके बाद में कैरियर जोन में भी रंजीत झा सर वगैरह का अच्छा सपोर्ट मिला। सपोर्ट के साथ में मेहनत और संघर्ष उसकी कामयाब लाई और 97.8 में एड बना के अपना JEE मेंस क्लियर की उसने। उसके बाद में MACT करके एग्ज़ाम होती है महाराष्ट्र लेवल के ऊपर से,
उसकी भी एग्जाम उसने दी, तो उसमें 98 पॉइंट कुछ उसमें भी उसने अपना परफॉर्मेंस दिया। इस हिसाब से उसका फिर IIT के लिए फिर कुछ दूर दूर एरिया में था, तो फिर नागपुर NIT में लगा, तो नागपुर NIT चूज करके उसका एडमिशन करा। कैरियर जोन के अंदर में कि फिजिक्स के लिए झा सर वगैरह का नाम हमारे कान पे और सभी के इधर बाजू में गूंजा, तो उसके हिसाब से इसका कैरियर जोन के बारे में उसकी जानकारी निकालने के बाद में बोले कि यहाँ बच्चों को समय और टाइमिंग और बच्चों के ध्यान और देखरेख ये बहुत बड़ा उसका इशू था, क्योंकि आज इस क्षेत्र के अंदर में भी कोचिंग क्लासेस है, लेकिन कोचिंग क्लासेस को एक बिजनेस के हिसाब से भी चलाते हैं। तो उसको कोचिंग क्लास के अंदर में बच्चा माँ बाप का जब पैसा लिए बाप भरते हैं, तो उसका भी यूज बच्चे ने करना चाहिए, और बच्चे ने करना चाहिए। उसके बाद में वो बच्चा कोचिंग क्लास में 8 से लेके शाम तक वो बच्चा किसका रहता है, वो वहाँ के टीचरों का उनका। तो एक्टिविटी उस बच्चे की क्या है क्या नहीं, ये भी उस जगह के टीचर ने स्टाफ ने उनको देखना चाहिए, और गलत उसकी एक्टिविटी दिखती है तो माँ बाप को उसका फोन करके बता के उस बच्चे के बारे में माँ बाप को भी उसका जानकारी देना ही उनका भी कर्तव्य होता है। ये सिस्टम कैरियर जोन के अंदर में चलता है करके ये हमारे कान पे बात आई और हमको सुनने मिला, तो हम इस वजह से इसको हमने कैरियर जोन को चुने। और सचमुच मेरे को ये निर्देश में आया कि कैरियर जोन के अंदर में बच्चों के तरफ अच्छा ध्यान देके उसकी बाहर की एक्टिविटी जब बच्चा आता है तो उसको वहीं पे उसको बोल के और उसके माँ बाप को बोल के उस बच्चे को कहीं ना कहीं उसको सबक करके उसको दे के उसको लाइन में आया तो ठीक है, नहीं तो उसको कहीं ना कहीं उसको उसका रास्ता दिखा के उसको सबक दिया जाए। हाँ सर और रंजीत सर ने मेरे बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके इतना बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और सपोर्ट के रहना ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए, जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा जब तक बच्चा आगे बढ़े। कैरियर जोन के अंदर में तो देखा जाए तो पूरा स्टाफ, उनकी फैमिली परिवार से ही लेके समझ के चलो उनका स्टाफ पूरे का सपोर्ट बच्चों को अपने स्कूल का भी नाम बढ़े और बच्चे का लाइफ और कैरियर बने, इस हिसाब से उनका सोच है, और उस हिसाब से वो मेहनत और संघर्ष लेते हैं। ये मेरी पारिवारिक, मैं एक छोटा सा किसान था, शेतकरी था। उसके बाद में मैंने खुद ने बच्चे को पढ़ाने के समय पे रात के 7-7, 8-8 बजे तक उसको स्कूल में अपने मोटरसाइकिल से छोड़ना ले जाना, ये मेहनत करके इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने का कार्य और ये मेरा रहा। और पारिवारिक स्थिति में देखा जाए तो अपने पास में बहुत बड़ा ऐसा धन दौलत नहीं, अपन छोटे से किसान क्षेत्र के अंदर में छोटा सा बिजनेस और धंधा पानी से अपन यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं।